आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। अगर बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश भ्रष्टाचारियों का चुनाव करेंगे तो वो लोग चुन कराने के बाद आप ही को लूटेंगे। 6 और 11 तारीख को ठीक से वोट देंगे और जो रास्ता बताया गया है वैसे वोट देंगे तो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के साथ साथ उनकी आर्थिक बंधुआ मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकार में आएंगे तो गलत ही करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, यानी कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। देखिए, इसी बीच लगातार हम आपको बता रहे कि प्रचार प्रसार भी ऑन है और बिल्कुल इसी तरह से अब भी मैदान में डटे हुए हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर के कैंपेन की भी शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर जा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं जनता को, क्या कुछ समझा रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि आज इसी क्रम में, इसी कड़ी में प्रशांत किशोर आज पहुंचे थे सीमांचल के क्षेत्र में। वहां पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने सबसे पहले तमाम बिहार के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आज प्रशांत किशोर सीमांचल पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि इस बार सीमांचल के लोगों को सोच समझ करके मतदान करना होगा। हिंदू मुसलमान बन के मतदान अगर करिएगा तो स्थिति वही होगी जो स्थिति अभी है आप लोगों की। देखिए, खूब दहाड़ है प्रशांत किशोर, क्या कुछ कहा है सीमांचल पहुंच करके प्रशांत किशोर ने। सबसे पहले आप उनको सुनिए। हम लोगों की अपेक्षा है कि इस बार छठ का व्रत रखने वाले सभी छठी व्रतियों की जो पूजा है ये बिहार में खुशहाली आए, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लिए बेहतरी हो। तो ऐसी मंगल कामना करते हैं कि छठ व्रतियों के इस प्रयास से, इस पूजा से उनका, उनके परिवार का भला हो और जो खुशी आज उनको छठ के दौरान अपने परिवारजनों के साथ मिल रही है, उनके बच्चों को वापस फिर से मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े। और अगर ये करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जब अभी से 10 दिन के अंदर बिहार में चुनाव हो तो बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, सरकार के लिए लोग वोट करें। जाति पर, धर्म पर, हिंदू के डर से मुसलमान को, मुसलमान के डर से हिंदू को ये वोट न हो और लोग अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट करें। अगर आप वोट वैसे करेंगे, स्कूल व्यवस्था छाप पर बटन दबा के जनता का राज बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में बेहतरी होगी, खुशहाली होगी। अगर वो नहीं कीजिएगा तो अगले 5 साल तक भी आपको जिस व्यवस्था से आप जूझ रहे हैं, जिस बदहाली में जी रहे हैं, इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। अब सीमांचल जबकि बिहार का मेरे भाई, सीमांचल सबसे पिछड़ा है, इसलिए सीमांचल के लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी। आप गलत लोगों को वोट दीजिएगा तो पिछड़ापन कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर इस गरीबी से, पिछड़ापन से निकलना है तो सही लोगों का चुनाव कीजिए। जिस दिन आपको राजा बनाने का मौका है उस दिन अगर आप नाली गली 5 किलो अनाज हिंदू मुसलमान बन के वोट दे दीजिएगा तो अगले 5 साल तक आपकी गरीबी बदहाली खत्म नहीं होगी। तो जब अभी वोट देकर सरकार चुनना है तो अभी समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझिएगा तो अगले 5 साल तक रोना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, बदहाली से जूझना पड़ेगा। सरकार किसी की आए, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं। आप सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, अगर बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश भ्रष्टाचारियों का चुनाव करेंगे तो वो लोग चुन कराने के बाद आप ही को लूटेंगे। आज 5,000 रुपया देगा और बदले में 5 वर्ष तक आपको लूटेगा। तो जब तक आपको ये समझ नहीं होगी तब तक इस गरीबी बदहाली से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई जीते कोई हारे।
जन सुराज में हम लोगों ने कहा है कि अगर जन सुराज से भी कोई गलत आदमी खड़ा है उसको बिहार आइए। हर हालत में बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। जन सुराज जदयू भाजपा राजद कांग्रेस जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप सही लोगों को वोट दीजिएगा। अगर आप जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट दोगे, तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। अभी 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो बच्चे आज आपके घर पर लौट कर आए हैं, सब लोग छठ के बाद फिर मायूस होकर उसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर मजदूरी करना पड़ेगा, फिर जलाल की जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाया, सही सरकार बनाई, तो छठ के बाद ज्यादातर लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर दूसरे राज्य में जाकर जलाल की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। तो सुना आपने कि किस तरह से सीमांचल में प्रशांत किशोर ने माहौल बना दिया और आपने देखा कि लोगों का गजब का उत्साह, गजब का जोश भी प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहा है। और क्या कुछ अपील की है सीमांचल पहुंच करके प्रशांत किशोर ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीती रात प्रशांत किशोर मधुबनी भी पहुंचे थे और मधुबनी पहुंच करके प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया था। देखिए, एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं की पोल खोल दी थी और पोल उन्होंने मधुबनी पहुंच करके खोली थी। क्या कुछ कहा था, किसकी फाइल खोली थी और क्या क्या कहा था प्रशांत किशोर ने, आप उनको सुनिए। एक विकल्प है, उनकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई। जहां लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था, वो बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई। अब उनके सामने एक विकल्प है। अब अगर लोग 11 तारीख को जाकर 6 और 11 तारीख को ठीक से वोट देंगे और जो रास्ता बताया गया है वैसे वोट देंगे, तो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के साथ साथ उनकी आर्थिक बंधुआ मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। उनके बच्चे मजदूर बनकर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। यही जन सुराज का संकल्प है। इसीलिए 3 साल पहले ये प्रयास शुरू किया गया था और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए। आप स्ट्रेटजिस्ट हैं तो पार्टी अर्श पे है या फर्श पे है? अभी तो आप और हम सब फर्श पर ही बैठे हुए हैं। फर्श पे अब जब जनता जी से अनुमान का कोई की बात ही नहीं है। आपके सामने जो चित्र है वो आपके सामने है। आप देख लीजिए, हर वो व्यक्ति जो जिसने जन सुराज की बात सुनी है वो जान रहा है कि उसको क्या करना है। उसको बदलाव चाहिए। जन सुराज में हम लोगों ने कहा है कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और लोग के पास बदलाव का 2 ही विकल्प है, या तो पुराने वाले जंगल राज को वापस लाइए या फिर एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से बने हुए जन सुराज के साथ जुड़िए। यही 2 विकल्प है। जो अभी व्यवस्था चल रही है एनडीए की, जदयू की, भाजपा की, अगर उसको वोट दीजिएगा तो जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, पलायन है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों को तय करना है कि अभी की व्यवस्था आपको चाहिए तो जाके एनडीए को वोट दे दीजिए। जंगल राज का अपहरण रंगदारी चाहिए तो लालटेन का बटन दबा दो, और अगर नई व्यवस्था चाहिए तो जन सुराज का बस्ता पकड़ लीजिए, स्कूल का बस्ता पकड़िए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। सर, एनडीए के सभी नेता का खुलासा किया लेकिन राजद के कोई नेता का खुलासा नहीं किया। ऐसा है कि राजद के नेता भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। उनके शासन को जंगल राज हमने नहीं, कोर्ट ने कहा। लालू जी पर केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल गए, कानून के तहत अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो बिहार की एक एक जनता ये जानती है कि राजद के जो लोग हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकार में आएंगे तो गलत ही करेंगे। लेकिन उनको हटाकर जिनको सरकार में लाया गया, जिन्होंने अच्छे चाल चरित्र चेहरा का वादा किया, उन भाजपाइयों का, उन जदयू के लोगों का भी चाल चरित्र चेहरा कई मायनों में राजद से के नेताओं से भी बुरा है। इसलिए इनको, ये लोग जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए इनका जन्म कुंडली खोला गया है कि सम्राट चौधरी किसी राजद के नेता से ज्यादा बड़ा अपराधी है।
अशोक चौधरी किसी राजद के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है, मंगल पांडे किसी राजद कांग्रेस के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है, इसलिए इनका पोल खोलना जरूरी था, इनकी सच्चाई जनता के सामने रखना जरूरी था। राजद और कांग्रेस के नेता जो थे वो तो पता ही है जनता को, इसीलिए तो उनको हटाया जनता ने, फिर उसी के बाद क्यों करे। मधुबनी से बहुत तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मधुबनी पहुंच करके एनडीए नेताओं को घेरे में लिया है, जमकर तंज कसा है और एक बार फिर से इनकी फाइल खोल दी है। क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, कौन से बड़े बड़े खुलासे किए प्रशांत किशोर ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर का कैंपेन भी ऑन है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर एक एक दिन में 4 विधानसभा, कभी 5 विधानसभा जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको लगातार लाइव सिटीज दिखा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।